लेकिन ये नेशनल हाईवे किसके अंडर है? दिल्ली की सरकार के अंडर। और वहाँ एलजी साहब बात नहीं करते और यहाँ आके सिर्फ ट्रांसफर ऑर्डर है, ट्रांसफर ऑर्डर में एलजी साहब की चलती हैं। जम्मू कश्मीर में आज हमारे डेली वेतनों का मुद्दा ही नहीं खत्म हो रहा। अब हमें एक कमेटी और बनानी पड़ेगी। एलजी साहब भी तो डेली वेतन है, उनका कौन सा ऑर्डर आया? अब एलजी साहब को रेगुलाइज करने के लिए एक नई कमेटी बनानी पड़ेगी। जो हजरतबल में हुआ, क्या कभी कोई पत्थर किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे, किसी मस्जिद के अंदर लगा? ये पहली दफा हम देख रहे हैं एक छोटी और बड़ी निचले स्तर की सियासत बीजेपी की कोई लीडर कर रही है। उसका सही नाम तो अभी पूरा किसी को मुंह पे भी नहीं चढ़ता, मुझे खुद नहीं चढ़ता, मैं दूसरे का क्या बोलूं। और जिसने मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों की सियासत की है ना, उसका कुछ नहीं बचा, तो यहाँ भी नहीं बचेगा। चुप रहेंगे तो ठीक रहेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा हम बहुत कुछ बोलेंगे। हम फिर भी मौका दे रहे हैं कि भैया हमें स्टेट दे दीजिए, हमारा बिजनेस रोल दे दीजिए। हमारे जो जितने भी हमारी सेब की फसल है खत्म हो गई। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को समझिए क्या हो रहा है। मैं देख रहा था कि हमारे फ्रूट्स के ट्रक सड़कों में खजल हो रहे थे और लोगों के फ्रूट बर्बाद हो रहा था। लेकिन कुछ लोग जो बीजेपी के बिके हुए लोग हैं वो नारे मार रहे थे, फारूक अब्दुल्ला मुर्दाबाद। भाई नेशनल हाईवे बंद है तो उमर अब्दुल्ला मुर्दाबाद, नेशनल हाईवे बंद है तो उमर अब्दुल्ला साहब ने उसमें क्या कसूर है? कसूर नारा लगाना तो फैजी साहब के खिलाफ। ये पीएसए की नौबत नहीं आ सकती थी, एक सिंपल एफआईआर हो सकती थी, उस पर भी बड़ा कुछ हो जाता है। तो लिहाजा डीसी डोडा साहब को मैंने बड़ी कुछ उनके लिए कह चुका हूं, अब बार बार कहना अच्छा नहीं, लेकिन इतना कहूंगा मैं ऑफिसरों को कि वक्त बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और ऑफिसर वो जो वक्त के साथ चले। हालात जब बदले उन हालातों के साथ चले, और जो ऑफिसर जब वक्त बदल जाए, हालात बदल जाए, तब भी ना बदलें तो एक दिन ऐसा बदलाव आता है तो फिर नौकरी करनी भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन ये नेशनल हाईवे किसके अंडर है? दिल्ली की सरकार के अंडर। और वहाँ एलजी साहब बात नहीं करते और यहाँ आके सिर्फ ट्रांसफर ऑर्डर है, ट्रांसफर ऑर्डर में एलजी साहब की चलती हैं। जम्मू कश्मीर में आज हमारे डेली वेतनों का मुद्दा ही नहीं खत्म हो रहा। अब हमें एक कमेटी और बनानी पड़ेगी। एलजी साहब भी तो डेली वेतन है, उनका कौन सा ऑर्डर आया? अब एलजी साहब को रेगुलाइज करने के लिए एक नई कमेटी बनानी पड़ेगी। जो हजरतबल में हुआ, क्या कभी कोई पत्थर किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे, किसी मस्जिद के अंदर लगा? ये पहली दफा हम देख रहे हैं एक छोटी और बड़ी निचले स्तर की सियासत बीजेपी की कोई लीडर कर रही है। उसका सही नाम तो अभी पूरा किसी को मुंह पे भी नहीं चढ़ता, मुझे खुद नहीं चढ़ता, मैं दूसरे का क्या बोलूं। और जिसने मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों की सियासत की है ना, उसका कुछ नहीं बचा, तो यहाँ भी नहीं बचेगा। चुप रहेंगे तो ठीक रहेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा हम बहुत कुछ बोलेंगे। हम फिर भी मौका दे रहे हैं कि भैया हमें स्टेट दे दीजिए, हमारा बिजनेस रोल दे दीजिए। हमारे जो जितने भी हमारी सेब की फसल है खत्म हो गई। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को समझिए क्या हो रहा है। मैं देख रहा था कि हमारे फ्रूट्स के ट्रक सड़कों में खजल हो रहे थे और लोगों के फ्रूट बर्बाद हो रहा था। लेकिन कुछ लोग जो बीजेपी के बिके हुए लोग हैं वो नारे मार रहे थे, फारूक अब्दुल्ला मुर्दाबाद। भाई नेशनल हाईवे बंद है तो उमर अब्दुल्ला मुर्दाबाद, नेशनल हाईवे बंद है तो उमर अब्दुल्ला साहब ने उसमें क्या कसूर है? कसूर नारा लगाना तो फैजी साहब के खिलाफ। ये पीएसए की नौबत नहीं आ सकती थी, एक सिंपल एफआईआर हो सकती थी, उस पर भी बड़ा कुछ हो जाता है। तो लिहाजा डीसी डोडा साहब को मैंने बड़ी कुछ उनके लिए कह चुका हूं, अब बार बार कहना अच्छा नहीं, लेकिन इतना कहूंगा मैं ऑफिसरों को कि वक्त बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और ऑफिसर वो जो वक्त के साथ चले। हालात जब बदले उन हालातों के साथ चले, और जो ऑफिसर जब वक्त बदल जाए, हालात बदल जाए, तब भी ना बदलें तो एक दिन ऐसा बदलाव आता है तो फिर नौकरी करनी भी मुश्किल हो जाती है।